हेलो बच्चों, सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एस्पार्टमे एन आर्टिफिशियल स्वीटनर इज अ पेप्टाइड एंड हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। एस्पार्टमे का हमें स्ट्रक्चर गिवन है। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द टू अमीनो एसिड इज मोर हाइड्रोफोबिक, यानी जब एस्पार्टमे की हाइड्रोलिसिस होती है उसके बाद जो दो अमीनो एसिड जनरेट होते हैं उनमें से कौन सा अमीनो एसिड जो है ज़्यादा हाइड्रोफोबिक होता है। तो जो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन में लगने वाला है वो है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन क्या होती है, एस्पार्टमे के क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, हमें पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि एक हाइड्रोलिसिस रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन इन विच जिसमें रिएक्टेंट्स दे रिएक्ट विद वाटर के साथ रिएक्ट करने वाली रिएक्शन को बोला जाता है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। अब एक एग्जाम्पल लें अगर हम कि CH3CONH3 कुछ इस तरीके का मान लो रिएक्टेंट है। अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं यानी वाटर के साथ रिएक्ट, तब जो स्पीशीज बनती हैं वो होती हैं CH3COOH एंड CH3NH2। ये दो प्रोडक्ट्स हमें ऑब्टेन होते हैं। अभी किस तरीके से होते हैं इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हमने लिया था CH3CONH3 और रिएक्ट करा रहे थे वाटर के साथ यानी HOH। अब वाटर के हाइड्रोजन आटम पे डेल्टा पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या करेगा, हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और इस बॉन्ड को आगे ओपन अप कर देगा। ये करने से जो अब आगे मॉलिक्यूल है हमारा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज एंड साथ में एक OH नेगेटिव स्पीशी बच जाएगी। अब जो कार्बोनाइल वाला कार्बन है ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इस कार्बन एटम की ज़्यादा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से जो OH नेगेटिव है वो इस कार्बन एटम पे अटैक करता है और ये पाई बॉन्ड ओपन कर देता है। अब जो मॉलिक्यूल ऑब्टेन हुआ वो है CH3CO नेगेटिव OH एंड NH2 प्लस CH3। अब जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वो वापस आएगा और इस बॉन्ड को खोल देगा, यानी जो हमारे पास प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हुए वो कुछ इस तरीके से हैं CH3COOH प्लस CH3NH2। ये दो प्रोडक्ट्स हमें ऑब्टेन होते हैं। तो अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोलिसिस की ट्रिक देखें तो वो क्या होगी, हमें कहीं पे अगर CONH वाला बॉन्ड मिल जाए और हाइड्रोलिसिस हो रही हो तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है और नाइट्रोजन क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है तो यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होता है और CO इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो यहाँ पे OH अटैच होता है। सिमिलरली अगर कहीं पे OCH3 जैसी स्पीशी दिख जाए यानी एस्टर दिख जाए तो वहाँ पे भी बॉन्ड क्लीव होता है एंड हाइड्रोजन लगता है CH3OH के साथ और OH लगता है कार्बोनिल के साथ। ये है कुछ ट्रिक्स जो हम डायरेक्टली क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं जिसका मैकेनिज्म हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब क्वेश्चन में बात हो रही है एस्पार्टमे की। एस्पार्टमे का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो वो है NH2 CH2 COOH, then we have CONH
CH, CH2, C6H5 and COOCH3। ये है स्ट्रक्चर एस्पार्टमे का। अब अगर हम देखें, हमने जस्ट अभी बात करी है कि कहीं CONH वाला बॉन्ड हो या COOCH3 वाला बॉन्ड हो, उसकी जब हाइड्रोलिसिस होगी तो वो बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और ब्रेक होने के बाद हाइड्रोजन जाएगा OCH3 और NH की साइड एंड OH अटैच होगा CO की साइड। यानी ये करने से जो हमें प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं वो है NH2CH, CH2COOH, COOH, ये है पहला, प्लस NH2CH, CH2C6H5 एंड COOH, प्लस लास्ट प्रोडक्ट हमारा बन रहा है CH3OH। ये तीन प्रोडक्ट्स जो हैं हमें ऑब्टेन हो रहे हैं हाइड्रोलिसिस से, जिनमें ये अमीनो एसिड है जिसमें अमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और सेकंड वाला भी एक अमीनो एसिड है। अब इन दो अमीनो एसिड में हमें बताना है कौन सा ज़्यादा हाइड्रोफोबिक है। तो हाइड्रोफोबिक के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, पहला प्रोडक्ट है हमारा एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड यानी NH2CH, CH2COH एंड COOH, ये एस्पार्टिक एसिड। सेकेंड प्रोडक्ट हमारा है फिनाइल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन का स्ट्रक्चर है NH2CH, COOH और यहाँ पे CH2C6H5। हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो वाटर रिपेलेंट होते हैं, यानी हाइड्रोफोबिक वो है जो कि वाटर हेटिंग वाले मॉलिक्यूल्स हैं। वाटर हेटिंग वाले मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होती है। ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से ज़्यादा रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से वाटर जो है पास में नहीं आ पाता है और वो मॉलिक्यूल्स जो है हाइड्रोफोबिक हो जाते हैं। अगर फिनाइल एल्केन में देखें हम, तो एक C6H5 वाले मॉलिक्यूल की वजह से एक बल्कीनेस बढ़ जाती है और रिपल्शन बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से फिनाइल एल्केन जो है वो एक हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करने लगता है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फिनाइल एल्केन। आई होप सबको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।